स्पेस एक ऐसी जगह है जहां इंसान की सबसे छोटी गलती भी मौत बन सकती है। नासा दुनिया की सबसे पावरफुल स्पेस एजेंसी। लेकिन क्या आप जानते हैं नासा की कुछ सबसे फेमस मिशंस सिर्फ कुछ सेकंड दूर थी पूरी तरह खत्म होने से। कुछ मिशंस में एस्ट्रोनॉट स्पेस में फंस गए थे, कुछ में अरबों डॉलर्स का टेलीस्कोप ऑलमोस्ट यूजलेस हो गया और एक मिशन सिर्फ मैथमेटिक्स की छोटी गलती से डिस्ट्रॉय हो गया। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे नासा की उन डेंजरस मिशंस के बारे में जो ऑलमोस्ट फेल हो चुकी थी लेकिन बाद में हिस्ट्री बन गई। और ट्रस्ट मी, इनमें से कुछ फैक्ट्स आपको शॉक कर देंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीवेश रिवील्स। ईयर 1970 नासा लगातार मून मिशंस लॉन्च कर रहा था। अपोलो 11 ऑलरेडी मून लैंडिंग कर चुका था। अब लॉन्च हुआ अपोलो 13 मिशन। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन लॉन्च के लगभग 56 घंटे बाद एक जोरदार धमाका हुआ। एस्ट्रोनॉट जैक स्विगर्ट ने रेडियो पर कहा, ह्यूस्टन, वीव हैड अ प्रॉब्लम। पहले एस्ट्रोनॉट्स को लगा कि शायद स्पेसक्राफ्ट किसी एस्ट्रॉइड से टकरा गया है, लेकिन जब जिम लवेल ने खिड़की से बाहर देखा तो स्पेसक्राफ्ट से गैस लीक होती दिखाई दे रही थी। असल में ऑक्सीजन टैंक एक्सप्लोड हो चुका था। अब प्रॉब्लम सिर्फ सांस लेने की नहीं थी। ऑक्सीजन स्पेसक्राफ्ट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी जरूरी था, यानी पावर सिस्टम्स भी बंद होने लगे। कुछ ही मिनटों में सिचुएशन हॉरिफाइंग हो गई। ऑक्सीजन तेजी से खत्म हो रही थी, इलेक्ट्रिसिटी बंद हो रही थी, नेविगेशन सिस्टम्स फेल होने लगे, टेम्परेचर गिरने लगा और सबसे डरावनी बात, एस्ट्रोनॉट्स पृथ्वी से लगभग 3 लाख किलोमीटर दूर थे। नासा इंजीनियर्स ने इमरजेंसी सर्वाइवल प्लान बनाया। एस्ट्रोनॉट्स को लूनर मॉड्यूल में शिफ्ट किया गया, जो ओरिजिनली मून लैंडिंग के लिए था, सर्वाइवल के लिए नहीं। लेकिन नाइटमेयर अभी खत्म नहीं हुई थी। कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स डेंजरसली बढ़ने लगे। अगर उसे फिल्टर नहीं किया जाता तो एस्ट्रोनॉट्स जहरीली गैस से मर सकते थे। नासा इंजीनियर्स ने अर्थ पर प्लास्टिक बैग्स, कार्डबोर्ड और टेप की मदद से एक टेम्पररी एयर फिल्टर डिजाइन किया और एस्ट्रोनॉट्स ने वही सेटअप स्पेस में मैन्युअली बनाया। अब इमेजिन कीजिए, स्पेसक्राफ्ट इतना ठंडा हो चुका था कि उसकी वॉल्स पर पानी जमने लगा था। एस्ट्रोनॉट्स लगातार कांप रहे थे। उनके पास ड्रिंकिंग वाटर भी बेहद कम बचा था। फ्रेड हाइस इतने डिहाइड्रेटेड हो गए थे कि उन्हें फीवर और इन्फेक्शन हो गया, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। कई दिनों तक मौत से लड़ने के बाद अपोलो 13 आखिरकार सेफली अर्थ पर वापस आया। पूरी दुनिया ने इसे कहा क्योंकि मिशन मून लैंडिंग में फेल हुआ, लेकिन इंसानों की जान बचाने में नासा जीत गया। इंटरेस्टिंग फैक्ट, 1995 की फेमस मूवी अपोलो 13 में इस्तेमाल हुए कई डायलॉग्स असल मिशन रिकॉर्डिंग से लिए गए थे। 1990 में नासा ने लॉन्च किया हबल स्पेस टेलीस्कोप। ये टेलीस्कोप ह्यूमैनिटी की आंख बनने वाला था। साइंटिस्ट्स को उम्मीद थी कि यह यूनिवर्स के डीपेस्ट सीक्रेट्स रिवील करेगा। नासा ने इस प्रोजेक्ट पर लगभग 1.5 बिलियन डॉलर्स खर्च किए थे, लेकिन लॉन्च के कुछ दिनों बाद साइंटिस्ट शॉक्ड रह गए। हबल की इमेजेस ब्लरी थीं। पूरी दुनिया नासा का मजाक उड़ाने लगी। न्यूज़पेपर्स ने हेडलाइंस छापी, नासा कांट इवन फोकस। ये नासा के लिए ग्लोबल एम्बैरेसमेंट बन चुका था। लेकिन आखिर गलती क्या थी? हबल के जायंट मिरर में सिर्फ 2.2 माइक्रॉन्स की एरर थी। ये ह्यूमन हेयर की थिकनेस से भी छोटी गलती थी। इमेजिन कीजिए, इतनी छोटी मिस्टेक और अरबों डॉलर्स का टेलीस्कोप ऑलमोस्ट यूजलेस हो गया। लेकिन नासा ने हार नहीं मानी। 1933 में एस्ट्रोनॉट्स को एक डेंजरस रिपेयर मिशन पर भेजा गया। रिपेयर मिशन से पहले एस्ट्रोनॉट्स ने मंथ्स तक अंडर वाटर ट्रेनिंग की। नासा ने स्विमिंग पूल के अंदर हबल की एग्जैक्ट कॉपी बनाई थी ताकि एस्ट्रोनॉट्स जीरो ग्रेविटी जैसी कंडीशंस में प्रैक्टिस कर सके। स्पेस वॉक के दौरान एस्ट्रोनॉट्स ने हबल में करेक्टिव ऑप्टिक्स इंस्टॉल किए। यह लिटरली स्पेस सर्जरी जैसी थी। और फिर जब पहली करेक्टेड इमेजेस अर्थ पर आईं, पूरी दुनिया स्टन्ड रह गई। हबल ने बाद में ब्लैक होल्स की तस्वीरें भेजी
डिस्टेंट गैलेक्सीज डिस्कवर की, यूनिवर्स की एज कैलकुलेट करने में मदद की और सबसे शॉकिंग बात, इसी टेलीस्कोप की मदद से साइंटिस्ट्स ने डार्क एनर्जी का एविडेंस डिस्कवर किया, यानी वह मिस्टीरियस फोर्स जो पूरे यूनिवर्स को तेजी से एक्सपैंड कर रही है। अगर नासा उस समय हार मान लेता तो ह्यूमैनिटी शायद यूनिवर्स को कभी इतनी खूबसूरती से नहीं देख पाती। नासा ने मार्स क्लाइमेट ऑर्बिटर लॉन्च किया। मिशन था मार्स के एटमॉस्फेयर और क्लाइमेट को स्टडी करना, लेकिन स्पेसक्राफ्ट मार्स पहुंचने से पहले ही डिस्ट्रॉय हो गया। और वजह, एक छोटी मैथमेटिक्स मिस्टेक। नासा की एक इंजीनियरिंग टीम इंपीरियल यूनिट्स यानी पाउंड फोर्स इस्तेमाल कर रही थी, जबकि दूसरी टीम मेट्रिक सिस्टम यानी न्यूटन्स इस्तेमाल कर रही थी। दोनों कैलकुलेशंस मिसमैच हो गई। रिजल्ट, स्पेसक्राफ्ट मार्स के बहुत ज्यादा करीब पहुंच गया। ओरिजिनल प्लान था स्पेसक्राफ्ट को लगभग 140 किलोमीटर ऊपर ले जाना, लेकिन कैलकुलेशन एरर की वजह से वो सिर्फ लगभग 57 किलोमीटर तक नीचे चला गया और फिर मार्स के एटमॉस्फेयर में जलकर खत्म हो गया। पूरे मिशन की कॉस्ट थी $825 मिलियन। सबसे हॉरिफाइंग बात, नासा साइंटिस्ट्स कई दिनों तक स्पेसक्राफ्ट से कांटेक्ट करने की कोशिश करते रहे, लेकिन स्पेसक्राफ्ट हमेशा के लिए खो चुका था। ये मिस्टेक इतनी फेमस हुई कि आज भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को एग्जाम्पल के तौर पर पढ़ाई जाती है। इंटरेस्टिंग फैक्ट, मार्स क्लाइमेट ऑर्बिटर के कुछ ही महीनों बाद नासा का मार्स पोलर लैंडर मिशन भी फेल हो गया। लोगों ने नासा के मार्स प्रोग्राम को कर्स ऑफ मार्स कहना शुरू कर दिया था। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ह्यूमैनिटी का सबसे पावरफुल टेलीस्कोप। इस प्रोजेक्ट पर लगभग $10 बिलियन खर्च हुए, लेकिन यह मिशन शुरुआत से ही प्रॉब्लम से घिरा हुआ था। टेक्निकल फेलियर्स, टोर्न सनशील्ड लूज स्क्रूज, वाइब्रेशन इश्यूज, फ्यूल लीक्स। नासा इंजीनियर्स लगातार प्रेशर में थे, क्योंकि एक मेजर मिस्टेक पूरे मिशन को खत्म कर सकती थी। फिर आया लॉन्च डे 25 दिसंबर 2021, लेकिन असली डर लॉन्च के बाद शुरू हुआ। जेम्स वेब को स्पेस में 300 से ज्यादा क्रिटिकल डिप्लॉयमेंट्स करने थे, और इनमें से एक भी फेल होता तो टेलीस्कोप यूजलेस बन सकता था। सबसे डेंजरस पार्ट था उसका जायंट सनशील्ड। ये टेनिस कोर्ट जितना बड़ा था, और सबसे शॉकिंग बात, ये मटेरियल ह्यूमन हेयर से भी पतला था। अगर डिप्लॉयमेंट के दौरान इसमें टीयर हो जाता तो मिशन खत्म हो सकता था। पूरी दुनिया नासा को देख रही थी। हर सक्सेसफुल डिप्लॉयमेंट के बाद साइंटिस्ट्स लिटरली सेलिब्रेट कर रहे थे, क्योंकि हर स्टेप सक्सेस और डिजास्टर के बीच था। और सबसे डरावनी बात, जेम्स वेब इतना दूर है कि एस्ट्रोनॉट्स उसे रिपेयर नहीं कर सकते। यानी अगर कोई मेजर फेलियर होता तो नासा प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन आखिरकार कई दिनों की टेंशन के बाद जेम्स वेब फुली ऑपरेशनल हो गए, और फिर उसने ऐसी इमेजेस भेजी जिन्होंने ह्यूमैनिटी की अंडरस्टैंडिंग बदल दी। इंटरेस्टिंग फैक्ट, जेम्स वेब इतनी दूर गैलेक्सीज देख सकता है कि साइंटिस्ट्स बिलियंस ऑफ ईयर्स पुराना यूनिवर्स देख रहे हैं। यानी टेक्निकली ये टेलीस्कोप टाइम मशीन की तरह काम करता है। 28 जनवरी 1986 स्पेस शटल चैलेंजर लॉन्च होने वाला था। इस मिशन में स्कूल टीचर क्रिस्टा मैकॉलिफ भी थी, इसलिए पूरे अमेरिका के स्कूल्स में लॉन्च लाइव दिखाया जा रहा था। हजारों बच्चे लाइव टेलीविजन पर लॉन्च देख रहे थे, लेकिन लॉन्च के सिर्फ 73 सेकंड्स बाद चैलेंजर टूटकर बिखर गया। 7 एस्ट्रोनॉट्स की मौत हो गई। पूरी दुनिया शॉक में चली गई। इन्वेस्टिगेशन में पता चला एक रबर ओ-रिंग सील एक्सट्रीम कोल्ड वेदर में फेल हो गई थी। और सबसे शॉकिंग बात, कुछ इंजीनियर्स ने पहले ही वार्निंग दी थी कि कोल्ड वेदर डेंजरस हो सकता है, लेकिन लॉन्च फिर भी अप्रूव कर दिया गया। यह सिर्फ टेक्निकल फेलियर नहीं था, यह डिसीजन मेकिंग फेलियर भी था। इंटरेस्टिंग फैक्ट, शटल मूवी एक्सप्लोजन की तरह इंस्टेंटली डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था। असल में फ्यूल टैंक्स अलग हुए और एरोडायनेमिक फोर्सेस की वजह से शटल टूट गया। इस ट्रेजेडी के बाद नासा ने लगभग 3 साल तक शटल लॉन्चेस रोक दी। पूरी एजेंसी सेफ्टी रिव्यू में लग गई। नासा की ये मिशंस हमें एक चीज सिखाती है, स्पेस एक्सप्लोरेशन सिर्फ साइंस नहीं, बल्कि करेज, टीम वर्क और सर्वाइवल की कहानी है। कभी ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, कभी टेलीस्कोप फेल हो जाता है, और कभी एक छोटी कैलकुलेशन पूरे मिशन को डिस्ट्रॉय कर देती है।
लेकिन इंसान की सबसे बड़ी ताकत क्या है? हार के बाद भी दोबारा कोशिश करना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। कमेंट में बताइए इनमें से कौन सी मिशन आपको सबसे शॉकिंग लगी, और ऐसी ही मिस्टीरियस, थ्रिलिंग और रियल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें जीवेश रिवील्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।